मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। लोकपाल भंडारी। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह किया भव्य स्वागत। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम बाड़ी घाटी, थावला, टेहला, ग्राम कोड में भी परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। महिलाओं ने कलश यात्रा के दौरान गाए मंगल गीत। इस मौके पर पंचायत समिति परिसर में नागौर जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष मदन गोरा व उनकी टीम द्वारा ने पंचायत समिति के बाहर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही अन्नाराम पवार ने भाग्य लक्ष्मी मार्केट के बाहर संकल्प यात्रा का स्वागत किया। लक्ष्मण राम कल्रू ने बताया, जनता की माने तो इस दौरान प्रदेश भाजपा नेतृत्व के सामूहिक नेतृत्व में 8,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस मौके पर स्टेफी चौहान भाजपा जिला उपाध्यक्ष नागौर शहर ने कहा कि कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्टाचार, बदहाल कानून व्यवस्था, युवा और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ भाजपा प्रदेश में 2 सितंबर 2023 से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा 4 अलग अलग स्थान और दिशाओं से प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्र में निकाली जाएगी। इस दौरान रियाबड़ी में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा के उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का आयोजन को संबोधित करने को लेकर पंडाल बनाया गया, मगर मेरता विधानसभा के भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा भीड़ नहीं जुटा पाने की वजह से पंडाल में लगी कुर्सियां खाली पड़ी रहने की वजह से भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ से भाजपा के उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया व राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह यात्रा के रथ के ऊपर से ये आयोजन को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में जानकारी दी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से अवगत करवाया। भाजपा नेता सतीश पुनिया ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर जोर दिया। अरुण सिंह ने अमजन को राजस्थान में परिवर्तन लाने की बात करकर इस बार चुनाव में कांग्रेस को हराकर भाजपा को वोट देने की बात कही और राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी तो डबल इंजन की सरकार से राजस्थान का विकास और तेज गति से होना संभव होगा। संबोधन के दौरान ग्रामीणों ने वंदे मातरम व भारत माता की जय व मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या इसके बारे में आपका क्या विचार है? 14 एंकरों पे जो इंडिया गठबंधन ने प्रतिबंध लगाया है, 14 एंकर जो समाचार के हैं नेशनल न्यूज़ पे, इंडिया गठबंधन, ऐसा इस गठबंधन में कांग्रेस से मुख्य घटक है और कांग्रेस वही पार्टी है जिसने 75 में प्रेस पर सेंसरशिप लागू की थी। इसलिए उनको उनकी नीति और नीयत जो है वो अलोकतांत्रिक है और इस तरीके के प्रतिबंध उनकी आदत में शुमार है। में अपनी बात को कहने का, सुनने का एक जायज़ एक मंच है। भारत की जनता, भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र इसकी आज़ादी भी देता है, लेकिन इस तरीके से केवल बौखलाहट से, निराशा से और केवल एक अनावश्यक किसी तरीके का मुद्दा खड़ा करना ये इनकी फितरत हो चुकी है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी। पक्ष सतीश पुनिया जी, भाई साहब आ जाओ, इधर आ जाओ। फिल्म पीछे से नहीं देखी जाती, सामने आ जाओ। अभी देखो बढ़िया शगुन हो गया, बूंदाबांदी शुरू हो गई, अच्छी बारिश की भी संभावना है और बीजेपी की सरकार जब जब आती है तो बारिश पूरी होती है। अशोक गहलोत के राज में काल और कांग्रेस एक हो जाते हैं। बोलिए भारत माता की। अभी आपके काफी लोग आए जा रहे हैं, लेकिन जब तक पधारे हैं उससे पहले मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, कृपया सामने। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। परिवर्तन यात्रा को लेकर सर, परिवर्तन यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इसमें क्या विशेष मुद्दा रहा है? देखिए, जनता के मन में आक्रोश है। पिछले 5 सालों से न उसको बिजली मिल रही है, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, युवाओं की बेरोजगारी चरम पे है और अपराधीकरण, विशेष रूप से महिला अपराधीकरण की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। कई महिलाओं की डेड बॉडी मिल रही है, बोरे में मिल रही है, कहीं नाबालिग बच्चियों को जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं एसिड में करौली में एसिड डाल करके हत्या करके उसको कुएं में डाला जाता है। तो अब महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बड़ी संख्या में आप किसी भी कार्यक्रम में देखेंगे, बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं और महिलाएं परिवर्तन के लिए बिल्कुल संकल्प ले चुकी हैं। युवा संकल्पित है कि परिवर्तन होना चाहिए।
को लगता है कि इस बार यह कुशासन वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार जो धोखे में आएगी, इतनी तेजी से नीचे गिरेगी कि 20 साल तक सत्ता में नहीं आएगी। लोग अच्छा उत्साह है। जब आप देखो स्वागत सभा में हजारों की संख्या में आ रहे हैं। सर, जो आपने ये परिवर्तन रैली की है, जगह जगह आपने संकल्प रैली, तो उसमें आपको क्या देखने को मिला है? जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? जनता का समर्थन है कि परिवर्तन लाएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक तरफ लोगों को ध्यान है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो काम हुआ है, सबको मुफ्त में वैक्सीन और 5 किलो अनाज लगातार लोगों को मिल रहा है। उसी के साथ साथ उज्ज्वला जो गैस कनेक्शन है, 450 रुपये अगर कोई उस पर राहत दे रहा है तो मोदी जी दे रहे हैं। हर घर को नल से जल देने की योजना चल रही है। और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत का 1 करोड़ 13 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड अगर कोई दिया है तो मोदी जी की है। तो यह एक तरफ मोदी सरकार है केंद्र की, जहां लगातार गरीबों को राजस्थान में राहत दे रही है, वहीं गहलोत जी हैं लगातार गरीबों का पैसा किस प्रकार से उसको दुरुपयोग करें उसमें निरंतर लगे हुए हैं। और जो राहत भी दे रहे हैं उसमें इतने बड़े घोटाले हैं। सर, हल्दी में मिट्टी मिल रहा है। सर, जो ये बैन लगाया उसके बारे में क्या कहना? बैन पत्रकारों सुरक्षा कानून के लिए भी कहा है, और जो बैन लगाया अभी 14 पत्रकारों के ऊपर, तो उसके बारे में क्या कहना? एंकरों पे ये गहलोत जी ने लगाया। उनका काम ये लगा, देखिए वो किसानों पे बैन लगा चुके हैं, युवाओं के भविष्य पे बैन लगा चुके हैं। 17 बार पेपर लीक होता तो युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चला के बैन लगाने का काम किया। महिलाओं को घर से निकलने के लिए भी बैन, पत्रकारों पे भी बैन लगा दिया। तो यह तो उनका काम है कि जो चीजें हर व्यक्ति पे बैन लगाना। सर, जैसे आपकी सरकार सत्ता में आती है तो पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा कानून रहेगा? आए दिन पत्रकारों पे हमले होते रह रहे हैं। सरकार सदैव जो मीडिया जगत के लोग हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ खड़ी है। उनके जो पक्ष है उनके साथ सदैव हम लोग खड़े हैं और समर्थन देते हैं। पत्रकार के हम लोग सम्मान भी करते हैं और आप लोग अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं। सर, परिवर्तन यात्रा को लेकर तो लगता है कि अगर आपने किसानों का जो 19,000 किसानों का जो जमीन है कुर्की हुई, उसको आपने दिखा दिया तो उनको उससे परेशानी हो रही है। कोई किसान उसकी जो अपना आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसका कर्ज नहीं माफ हुआ, तो उससे उनको दिक्कत है। कोई युवा है उसको जो पेपर लीक हुआ उससे आत्महत्या करता है, इससे उनको परेशानी है। सर, परिवर्तन यात्रा के नाम से कई दिनों से व्यवस्थाएं की गई थी और सारी जनता अंदर थी और सारी जनता को आपने बिल्कुल बिना छत नहीं बाहर लेके आ गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या मैसेज आएगा? एक परिवर्तन यात्रा है। परिवर्तन यात्रा में एक तो हमारे रथ थोड़ा देर से चल रहा है, दूसरा स्वागत सभा है। स्वागत सभा में सामान्य रूप से रथ से ही बोलते हैं, रथ से ही संबोधित करते हैं और सभा में जाकर पंडाल से बोलते हैं। तो फिर आम जनता के लिए इस प्रकार की व्यवस्था क्यों? पंडाल क्यों बनाया गया? स्टेज क्यों बनाया गया? उनको गुमराह करने के लिए इसलिए बनाया गया कि वो 2 घंटे 1 घंटे पहले आते हैं तो बैठे रहे, उसमें इसलिए बनाया जाता है। लेकिन परिवर्तन यात्रा का हमारा एक समय को ध्यान में रखते हुए एक फ्रेमवर्क है। अगर सभा होगी मंच से बोलेंगे और उसके बाद जो सभा होगी उसमें मंच पे जाकर के बोलेंगे, वहाँ समय अधिक लगता है। हमारी यात्रा ऑलरेडी देर चल रही है। कई ऐसे विकलांग जो लोग थे, बड़े जोश से आए थे, उन लोगों के मन में क्या गुजरी कि वो यहाँ नहीं आ पाए, नहीं सुन पाए और वो वैसे ही लौट जाएंगे? उन विकलांगों की क्या स्थिति रहेगी? नहीं, उन्होंने पूरी बात सुनी और उसके साथ साथ उनको पत्रक दिया गया। उस पत्रक पढ़ करके वो गहलोत सरकार के खिलाफ बिल्कुल संकल्प लेके उस सरकार को बदलेंगे और भाजपा की सरकार ले आएंगे। यहाँ 2000 आदमियों की बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन पूरी कुर्सियाँ खाली रही, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? कुर्सियां तो एक भी खाली नहीं थी, सब लोग इधर खड़े थे, दाहिने बाएं जहां देखे। हमें तो देख रहा हूँ कि 1-1 किलोमीटर तक लोग खड़े हुए थे, गाड़ियों में बैठे थे। कुर्सियों में तो कोई व्यक्ति नहीं था, गाड़ियों में बैठे थे, यहाँ खड़े थे। जब मंच संबोधित अगर रथ से कर रहे हैं तो कुर्सियां पे कैसे बैठेंगे आप बताओ? नाम आए भाजपा के और कुर्सियों में बैठे थे, मगर कुर्सियों और मंच पर अतिथि और अधिकारी नहीं पहुंचकर बाहरी सभा करने के कारण आपके मन में क्या विचार आया? क्या कार्यकर्ता 10 दिन से दुख पा रहा है और ये आतवार निकल गया। तो अब क्या आपके मन में आगे क्या करेंगे आप? रहेंगे पार्टी के साथ ही, पर ये कार्यकर्ता जो भी नेता लोग हैं नहीं, ये गलत काम करते हैं।
मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गलत हुआ है। मंच पे संबोधित करना चाहिए, 5 मिनट नीचे आके बात करना चाहिए, ऊपर ये और नीचे आ जाना चाहिए। मतलब आप यहाँ आए तो इसका कोई मतलब आपको कुछ नहीं लगा, ठेस पहुंची है आपको? पैसा देखूं भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ उम्मीदवारों को जिताएगी और जयपुर भेजकर राजस्थान की सरकार को गठन करने का काम करेगी। मित्रों, किसान सरदारों, हमारे बीच में प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी विशेष रूप से आप लोगों के बीच में आए हैं। हम ये निवेदन करने के लिए आए हैं, तो सरकारें, एक सरकार हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की सरकार किसानों के, जवानों के, महिलाओं के उत्थान का काम करती है, लेकिन अशोक गहलोत की एक ऐसी सरकार है जो जुगाड़ की सरकार है, जिसके न ब्रेक है, न लाइट है, खड्डे हैं और हॉर्न के अलावा उस गाड़ी का सब कुछ हिलता और बजता है। ऐसी जुगाड़ की